जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो लाइक करें ताकि आपको प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जी दोनों की कृपा प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जीवन को नई दिशा दिखाने वाली ऐसी और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल कभी मत करना। जीवन की हर नई शुरुआत हमें यह सिखाने आती है कि गलतियों से सीखा जाए, उन्हें दोहराया नहीं जाए। समय और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। रिश्ते स्वार्थ से नहीं, प्रेम से बनते हैं। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते और प्रेम से बने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश भी विफल होती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी होती है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है कि संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि मनुष्य ने समय पर विरोध नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं, सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ी पीड़ा देता है लेकिन राहत भी। वही झूठ एक पेन किलर की तरह है, थोड़ी देर के लिए राहत देगा लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी भुगतने पड़ेंगे। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते भी कट जाते हैं। कुदरत कभी कभी हमें कठिन हालातों में डालती है ताकि हम नकली चेहरों को पहचान सके। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं और विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनके सामने खुश रहना सीखिए। आपकी खुशी उन्हें हराने का सबसे अच्छा तरीका है। शरीर सुंदर हो या न हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना जरूरी है। लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्द नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, लेकिन नजरों में गिरोगे तो कभी नहीं उठ पाओगे। जो इंसान शक्ति न होने पर भी हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने में उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में एक इशारा लेकर आती है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही आप दुनिया से थोड़ा पीछे चले, लेकिन आपकी तैयारी मजबूत हो तो आप सबको पीछे छोड़ सकते हैं। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश रहते हैं, लेकिन बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक ज्ञान न दें, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वो सामान का बोझ हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी नीयत अच्छी होती है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ। शमशान में 4 करोड़ नहीं, 4 लोग छोड़ने आते हैं। किसी को कभी कम मत समझो। समंदर भी तेल की एक बूंद को डूबने नहीं देता। विरासत में गद्दी मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। बुद्धि अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है।
शांत रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आता। हर समय उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगेंगे। जीत खुद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली करना नहीं छोड़ेंगे। चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं है, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, यह तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए। इज्जत दो, लेकिन इतनी नहीं कि लोग तुम्हारी ही इज्जत करना छोड़ दें। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार सबसे बड़ी गलती बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना अधिक, लेकिन जो प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता। घृणा मनुष्य को कभी जीतने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ देती है, पर न जाने क्यों दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है अकेले रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत, ये दो मामूली शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले कम। तूफान का आना जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए इसे नफरत, गुस्से और नाराजगी में बर्बाद न करें। खुश रहना सीखो और दूसरों को भी खुश रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखो। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। योग और जरूरत के समय दिया गया सहयोग दोनों जीवन बदल देते हैं। अकेले चलने से मत घबराओ, क्योंकि शिखर और शमशान पर आदमी अकेला ही होता है। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। सच दिल से निकलता है। झूठ चाहे खुद बोलो या दूसरा बोले, अंत में गुस्सा ही लाता है। किसी का अपमान मत करो। समय आपसे भी शक्तिशाली है, इसे कभी न भूलना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है वो मुझसे कभी दूर नहीं होता। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। यदि आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे तो कोई आपको रुला नहीं सकता। जिंदगी में समस्याएं हमेशा हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं।
रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है कलयुग में। किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति न होते हुए भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान न दे, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि श्मशान में 4 करोड़ नहीं, 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत न करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वही होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं
उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है, वहां दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है और लोग बोलते हैं कि जमाना खराब है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। ये मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरा विश्वास है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारे अनुभव और बढ़ेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन और धैर्य से बढ़ते रहना चाहिए। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जय श्री कृष्णा।